अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। मैम मेरा आपसे सवाल है कि एक न्यूज़ जो है वो गर्दिश में है कि इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को बीट कर दिया इकोनॉमिकल लिहाज से, इस हवाले से कुछ बताएंगे? इंडिया ने बीट कर दिया यूके को इकोनॉमिकल लिहाज से। अगर बीट कर दिया तो वो मेरे ख्याल में पहली साउथ कोरिया के बाद वो दूसरी एशियन कंट्री है जो कि इकोनॉमिकली बहुत अच्छी जा रही है। एंड इट्स अ गुड थिंग कि एशिया में से भी कोई उठा है, बाहर निकला है एंड उसने बीट किया है एक इंटरनेशनल लेवल पर। तो आई थिंक सो कि इंडिया तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फिफ्थ पोजीशन आई है, फिफ्थ पोजीशन पे आ गए हैं यार रैंक में। एग्जैक्टली। तो फिर ये बहुत अच्छी बात है कि वो फिफ्थ पोजीशन पे आए हैं, फिफ्थ रैंक पे वो जा रहे हैं। अच्छा जी वाकई वाकई बड़ी अगर सच है तो कमाल है, लेवल है यूनाइटेड किंगडम को बीट करना, ज़बरदस्त, वेल डन। क्या रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे? रीज़न प्रायोरिटीज़, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि प्रायोरिटीज़, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं कि दुनिया को कम्पीट करना है, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं कि हमने नई चीज़ इनोवेशन करनी है, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं कि हमने आईटी सेक्टर, हेल्थ, ये जितनी भी सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन, ये इनको जाना है। प्रायोरिटीज़, हमारी प्रायोरिटीज़ एक दूसरे की टांगें खींचना है। हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, काटी जा रहे हैं, वो एक दूसरे की टांगें जोड़ी जा रहे हैं। फ़र्क है इन चार लफ्ज़ों में, सारे बात मैंने आपको मुकम्मल कर दी। इंडिया इस टाइम जो है वो वैसे ही तरक्की की राह पे निकला हुआ है, तो वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि इंडिया बहुत स्पीड से इस टाइम तरक्की कर रहा है। इंडिया हर चीज़ में जो है वो अगर देखा जाए तो दूसरे मुल्कों के वो लेवल पे आ रहा है। हाँ, ये दुरुस्त बात है क्योंकि इंडिया इस वक्त माशी तौर पे तकरीबन एशिया के अंदर उभरता हुआ एक पावर कह लें, और जिसकी बेहतर पॉलिसियाँ मुल्की तौर पे, और उनके हुक्मरान हमसे बेहतर हैं, और उनकी बेहतर स्ट्रेटजी जो ना वो माशी तौर पे मुल्क को ऊपर लेके आ रही है। और वैसे भी उनको जाना भी चाहिए क्योंकि वो एजुकेशन के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से वैसे भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बहुत स्टेबल जाती है। तो आई थिंक सो दैट इज़ वेरी कह लें आपको कि उनसे उम्मीद भी की जा सकती है कि वो डेफिनेटली किसी न किसी को बीट कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर देम। आपने स्टडी की बात की, क्या एक तालीम जो है वो एक मुल्क की इकोनॉमिकल लिहाज पे, हेल्थ पे क्या इफेक्ट करती है? काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा करती है, क्यों नहीं करती है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, आपको कैसा पता चलेगा? फॉर एग्जांपल आप हमारे मुल्क की एग्जांपल लें कि अभी जब फ्लड आया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे किसी को पता है कि हाइजीनिक मेजर्स लेने हैं? हमारे पॉलिटिशियंस के इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं कि उनको पता है कि वहाँ पे फीमेल्स भी हैं, उनको भी कुछ ना कुछ हाइजीनिक मेजर्स की रिक्वायरमेंट है? नो, वो वहाँ पे जाते हैं, बस बातचीत करते हैं, उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं, उनका मुंह बंद कर देते हैं एंड वापस आ जाते हैं। अगर आप एजुकेटेड हो, आपको पता होगा कि जो यूएन ने आपको गोल्स दिए हुए हैं हेल्थ से रिलेटेड, आप उसको फॉलो करोगे। तो डेफिनेटली सी बात है कि एक एजुकेशन आपकी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब एक बच्चा एजुकेट होगा तो इट मीन्स कि दैट यू आर गोइंग टू एजुकेट योर कंट्री, दैट इज़ द थिंग। और अगर आप इंडिया की बात करें तो उनमें से छोटा बच्चे की अंग्रेज़ी सुनिए कभी उनकी, कि वो कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, उनके ठेले वाले इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। आप उनसे सिर्फ 2 मिनट रुक के भी बात कर लो ना, एंड यू विल फील है कि पता नहीं शायद उसने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन उन्होंने मास्टर्स नहीं किया होता। उनकी एजुकेशन चीपर है और बहुत अच्छी है, और यहाँ पे एजुकेशन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कुछ सीखने को नहीं मिलता है। एजुकेशन इज़ एवरीथिंग, वो किसी भी कैटेगरी की एजुकेशन क्यों ना हो, वो हेल्थ की क्यों ना हो, वो कंप्यूटर की क्यों ना हो, वो किसी भी किस्म की एजुकेशन जो है ना, वो इंसान की सोच बदल के रख देती है। जब इंसान की सोच बदल के रख देती है तो इंसान को बदल के रख देती है, जब इंसान बदलता है तो वो अपने मुल्क को बदल के रख देता है। अच्छा, तो उन्होंने उनकी जो एजुकेशन है वो क्या इम्प्रूव हुई है आपकी नज़र में? क्या आगे चलेगी हमारे बहुत उनका जो एक स्टैंडर्ड तीसरी चौथी का बच्चा है वो इतनी फर इंग्लिश बोलता है। क्यों नहीं है? उसकी बुनियादी वजह है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, तो हुक्मरान जो ना पार्लियामेंट में जाके आवाम के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं, और उन्हीं पॉलिसियों की बुनियाद पे जो ना मुल्क तरक्की करता है, और आवाम के लिए रास्ता हमवार किया जाता है, और इनको बेहतर माशी प्रोग्राम दिए जाते हैं, और सबसे अहम जो उसका किरदार है वो तालीमी निज़ाम है, और इसके बुनियाद पे वो हर लिहाज से उनकी इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो रही हैं, और बाहर से लोग इत्मीनान की बुनियाद पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिसकी वजह से माशी तौर पे मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है। अच्छा, वो उनके जो स्कूल हैं वो तो काफ़ी जो हैं वो आगे निकल चुके हैं, और हमारा जो 10 और उनकी जो 5 क्लास का वो मुकाबला होता है, यानी कि अगर हम उनकी 10 ले लें तो हमारी तो वो FA BA के वो पास चल जाते हैं, कि यानी कि उनकी तलीम इतनी फास्ट हो गई है, और हमारे मुल्क पे जो है वो तलीम पे जो है वो तवज्जो ही नहीं दी जा रही। हमारे स्कूल जो हैं वो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो काफ़ी पीछे रह गए इस दौर पे। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो उनकी जो आवाम है वो अपने ही मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़्यादा पसंद करती है, बाहर क्यों नहीं जाती? लेकिन अगर बात की जाती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे ममालिक की एशिया के, तो लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर लेके जाते हैं, लेकिन जो उधर की आवाम है वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में ही करती है। उसकी क्या वजह? उसकी बुनियादी वजह उनके हुक्मरानों की आला पॉलिसी हैं।
और उनके जो हुक्मरान हैं वो मुल्क के साथ उनकी सिंसियरिटी है, वो मुल्क के साथ सिंसियर हैं और उसी बुनियाद पे वो अवाम को एक पॉलिसी देते हैं और एक विजन देते हैं, एक सोच देते हैं और अवाम उसके पीछे चल के जो ना आगे बढ़ते हैं और ज़ाहिर बात है उस मुल्क ने तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात की जाती है तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितना स्टेबल है, इस टाइम किधर स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान इस वक्त दोराहे पे खड़ा है, बड़ी मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं। माशी तौर पे इस वक्त हम बांग्लादेश से भी बहुत पीछे हैं और इस वक्त अफ़गानिस्तान से भी बहुत पीछे हैं। माशी तौर पे इस वक्त हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं और जिसकी बुनियादी वजह है कि हमारे मुल्क का जो आइनी ढांचा है वो यानी कि हम आइन पे यकीन करते हैं लेकिन आइन पे हम यानी आइनी तौर पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। हमने आइन को अपने पाँव तले रौंदा है जिसकी वजह से हमारा मुल्क इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि हम यानी कि कासा लेसी का शिकार है और दूसरे मालिक पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, तो हमें कौन से ऐसे इकदाम हैं जो उठाने चाहिए यार अपने मुल्क के लिए? अब देखें कि पाकिस्तान दुनिया में वाद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है और एक नज़रिए की बुनियाद पे मर्ज़ वजूद में आया है और जिसका नज़रिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो दैट इज़ द थिंग, हम इसलिए पीछे हैं। हमारा भी तो नाम आ सकता है कि इकोनॉमिकल लेवल के ऊपर कि हमने भी बीट किया है किसी को, लेकिन नहीं, हमारी इकोनॉमी जब मुल्क में रहते हुए स्टेबल नहीं जा रही है, जब हमारे हुक्मरान उस चीज़ को स्टेबिलिटी में नहीं लेके जा रहे हैं, तो हाउ शुड वी कैन गो ऑन द लेवल ऑफ द इंडिया? दैट इज़ द थिंग। अच्छा, अगर बात की थी हुक्मरान के हवाले से, क्या हुक्मरान जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं किसी मुल्क को ऊपर ले जाने में? क्योंकि जो उनके हुक्मरानों की बात की थी वो अपनी राया को बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आप देखें तो जो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है। दैट द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जब राया की मदद से ही आप उन सीटों पे बैठे हैं तो क्या राया का हक नहीं बनता कि आप उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करो? ठीक हो गया। तो जो हमारे हुक्मरान हैं डेफिनेटली उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं इस चीज़ के अंदर कि अपनी आवाम को उन्होंने कहाँ पर लेकर जाना है। वो कहते हैं ना कि जो राजा होता है वही प्रजा को देखता है। जब राजा खुद डूब रहा है तो प्रजा कैसे ऊपर तरेगी? ठीक हो गया। लेकिन एक सूरत में जो प्रजा है वो ऊपर तैर सकती है कि जब रेवोल्यूशंस आती हैं, जैसे फ्रांस में आई थी कि जब उनके राजा जो से थे वो खुद पे ही इतने ज़्यादा इंडल्ज थे, वो लोगों को कुछ समझते ही नहीं थे, तब वो बाहर निकले, उनमें गैरत जागी, उन्होंने कत्ल किया उनका और तब जाके आज फ्रांस देखे कहाँ पर है। दीज आर द थिंग्स। अच्छा, अगर इन्वेस्टर की बात की जाती है तो एशिया कंट्री में जितने और इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर ले जाते हैं, लेकिन इंडिया की बात की उनके जो इन्वेस्टर हैं उनके ही मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, क्या वजह है? उसकी बात फिर यही से है क्योंकि देखें कि उनका मुल्क जो सा है उनको प्रोवाइड करता है, बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। सही हो गया। अब अगर देखा जाए कि हमारे मुल्क में जो चीज़ें हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे क्या? हमारा टूरिज़्म अच्छा नहीं है, हमारा इकोनॉमिक्स से चीज़ें अच्छी नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हमने किस तरह से अपनी जो हमारे पास लाइक जिप्सम हमारे पास इतना ज़्यादा, कोल हमारे पास इतना ज़्यादा, सोल्ट इतना ज़्यादा है हमारे पास, तो हम वो इन्वेस्ट क्या करेंगे हमारे पास आके जब हमारे पे भरोसा ही नहीं है उनको लगता है कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल है ही नहीं है, तो इस पर हमने भरोसा करना ही नहीं है। इंडिया ने अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है उनके दरम्यान से। आप बेशक इंडिपेंडेंस से पहले देख लें, इंडिपेंडेंस के बाद देख लें, इंडिया को आज भी गोल्डन स्पैरो कहा जाता है। क्यों? ट्रस्ट बिल्ड की वजह से। और उन्होंने अगर देखा जाए तो जब यूके तब भी वहाँ पे था, तो उन्होंने जब अंग्रेज़ी तालीम वहाँ पे दिखाई है तो क्या सीखी नहीं उन्होंने? एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया। और हमारे बेचारे से सैयद अहमद खान कलप के मर गए थे, भाई आप भी एजुकेशन हासिल करो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन पाकिस्तान को कोई असर नहीं है। अच्छा, अगर बात की जाती है, अगर हुक्मरानों की बात करें तो क्या हुक्मरान जो है वो अपनी राया को साथ लेकर चलते हैं? इस बुनियाद पे जो है इंडिया आगे निकल चुका है। हाँ, उनके पॉलिटिशियंस अवाम की जो है वो इंटरेस्ट को देखते हैं। उनके पॉलिटिशियंस जो हैं वो देखते हैं कि हमारी अवाम क्या चाह रही है, हमारी अवाम के लिए क्या। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे पॉलिटिशियंस इंडिया के अच्छे हैं। बड़े पॉलिटिशियन, वहाँ पे गंदी पॉलिटिशियन भी होती है, बुराई जहाँ अच्छाई, हाँ, अच्छाई बुराई दोनों साइड पे है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो मुल्क के लिए ये देख रहे होते हैं कि फ़ायदा कहाँ पे है, अवाम का इंटरेस्ट कहाँ पे है, लोगों की जॉब्स कहाँ पे लगेंगी। वो मौके ऐसे निकालते हैं कि आधा इंडिया जॉब पे लग जाता है। कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा खोलेंगे जो सारे जॉब लेस हैं वो सारे जॉब होल्डर हो जाएंगे। तो ये हैं प्रायोरिटीज़ हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? 4 MNA इधर से उठाओ, दूसरी पार्टी में लगाओ, पार्टी को निकाल के बाहर फेंक दो, फिर वो पार्टी बैक आती है, वो उनके 10 तोड़ लेती है। मतलब ये प्रायोरिटीज़ हैं हमारी। और उनकी प्रायोरिटीज़ हैं कि वो जो है वो बीच में कुछ पॉलिटिशियंस हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा देते हैं, वो गलत करते हैं। तो कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो कि तरक्की पे फोकस रखते हैं। तो तरक्की पे फोकस रखने वाले पॉलिटिशियंस को दोनों कंट्रीज़ की ज़रूरत है। उनके पॉलिटिशियंस भी बड़े करप्ट हैं, हमारे भी बड़े करप्ट हैं। ये पॉलिटिशियंस ठीक हो जाएंगे ना और आवाम ठीक हो जाएगी तो दोनों कंट्रीज़ का मामलात भी ठीक हो जाएंगे।